एक मोटिवेशनल स्पीकर है। आज नीट का एग्जाम हुआ है और काफ़ी बच्चे लोग हताश बैठे हुए हैं और हायर रैंक जो है तो 520 के ऊपर जाने वाला नहीं है। जिस तरह के जैसे जैसे हमारे देश में करप्शन हो रहा है एजुकेशन के मामले में। लास्ट ईयर आपने देखा था 2024 का 727 काफ़ी लोगों का आया था और आज देख रहे हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ कितना टॉप रहा। तो हम आप बताना चाहेंगे कि उन बच्चों को जिसके पेरेंट्स सब लोग मान लीजिए जॉब में है, नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, उनका खुद का बिजनेस नहीं है, तो उनके लिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार चांस तो लेना ही चाहिए। बट जिसके बच्चों के पेरेंट्स अगर कोई छोटे मोटे बिजनेस में हो या कुछ उनका कुछ छोटा मोटा कारोबार हो या छोटा मोटा फैक्ट्री हो, तो उन बच्चों को देखो ज़्यादा चांस नहीं लेना चाहिए। क्योंकि नीट के एग्ज़ाम के बाद एक डॉक्टर, एक MBBS डॉक्टर का वैल्यू ही कितना है आपको समझना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि MBBS बनना उस बच्चों के लिए बेहतर है जिनके पेरेंट्स जो है खाली केवल जॉब करते हैं, उनका मतलब कोई ऐसा जीने का जरिया नहीं है। तो वो अपने बलबूते पर अगर नीट को क्रैक कर लेते हैं, अगर MBBS बन जाते हैं तो 50 से 1 लाख रुपया सैलरी कमा करके अपने ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये उन बच्चों के लिए ये नीट का एग्ज़ाम जो है अच्छे नहीं है जिनके पेरेंट्स बिजनेस में हो, जिनके पेरेंट्स का बिजनेस हो, फैक्ट्री हो, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल चांस देने की जरूरत नहीं है, समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका एक एक मिनट जो है बहुत वैल्यूएबल है। अब देखिए, मैं आप इस वीडियो के माध्यम से दूध का दूध, पानी का पानी करने वाला हूँ। जैसे आप मान लीजिए आपका बिजनेस है, आपके कंपनी है और आपके बच्चों को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है नीट का दोबारा एग्जाम देने के लिए। क्योंकि आपका बच्चे मान लीजिए 1 बार दिए, 2 बार दिए, 3 बार दिए, 5 बार दे चुके, अब 6 टाइम आप बिल्कुल मत सोचिए। उन बच्चों को डिप्रेशन में मत जाने दीजिए, उनको अपने ही फील्ड में ट्रेन करिए और एग्जाम्पल दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से देखिए आपके बच्चे बिल्कुल समझ जाएंगे, बिल्कुल हैप्पी हो जाएंगे कि हमारे जो पेरेंट्स है दैट इज ए गुड। क्योंकि देखिए गार्डन जो होता है उसका रखवाली गार्डनर ही अच्छा कर सकता है। उसी तरह से हमारे जो बच्चे हैं, हम पेरेंट्स से हमें उसको अच्छा गार्डनिंग कर सकते हैं, उनको अच्छा पेरेंटिंग करके उनको अच्छा लाइफ दे सकते हैं। और मैं मित्र चौधरी एक अच्छा मोटिवेशनल वीडियो हूँ और मेरे जो वीडियो है ना सर, एक 16 कंट्री में देखे जाते हैं और ये वीडियो जो है हमारे बच्चे जो नीट में क्रैक नहीं कर पा रहे उनके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। अब देखिए कि आज जब जैसे कि आप नीट का एग्जाम दिए, ठीक है ना, जैसे आपने 2 बार आपने ट्रेनिंग लिया, 2 बार आपने जाकर के इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किया, तो आपका मान लीजिए 2 बार किया तो आपको कम से कम 4 लाख खर्च हुआ। कितना हुआ? 4 लाख खर्च हुआ। ईयरली जो है कोचिंग का 1 लाख रहता, बाकी आने जाने का, अगर आप हॉस्टल में रख के नीट का तैयारी कर रहे हो तो 2.5 लाख का आपका खर्च हुआ। 2 साल में अगर 3 साल बोले तो आपका 6 लाख खर्च हुआ। अगर हम एक 2 लाख का 2 ईयर्स का ही आपका एक्सपेंसेस लेते हैं कि एक बच्चा जो है नीट का तैयारी करता है कोचिंग में और घर से अप डाउन करता है तो उसका 4 लाख जाता है, और एक बच्चा हॉस्टल में रख करके अपने पेरेंट्स से दूर रहता है, उसको 6 लाख का खर्चा होता है। जैसे कि आपको बता रहे हैं 4 लाख और 6 लाख। अब देखिए कि अब बताइए कि अगर मान लीजिए 2 साल के बाद वो बच्चा जो है नीट में क्रैक भी हो जाता है, अगर उसको गवर्नमेंट सीट भी आ जाते हैं तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 80,000 कम से कम देना पड़ेगा। और 80,000 के हिसाब से देखेंगे तो 4.8 लाख खर्चा होता है, 4.8 लाख खर्चा होता है। और उसी तरह से उसका एक्सपेंसेस जो है आने जाने का, रहने का, खाने पीने का, तो आपको 7 लाख, मतलब ये जो है 5.5 ईयर्स का MBBS होता है, 5.5 ईयर्स का MBBS होता है, 5.5 to 6 ईयर का होता है, 5.6 ईयर 5.5 से 6 ईयर्स का जो एक्सपेंसेस आपका जो मिला करके आप देखोगे कि यहाँ पर आपका जो बच्चे जो है घर से अप डाउन कर रहे हैं तो उनका 16 लाख खर्च होता है। वही जो बच्चे जो है आपको हॉस्टल में रह करके करते हैं उनका 18 लाख का खर्च हुआ MBBS क्रैक करने के लिए। अब ये देखेंगे कि अब अगर आप प्राइवेट, अगर सीट आपको गवर्नमेंट में नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट में जा
करीब आपको जो है ईयरली करीब आपका 1 करोड़ होता है या 40 लाख होता है या 10 लाख होता है। अगर हम ऑन द एवरेज 20 लाख का पर एनम पकड़ते हैं तो 20 to 6 करते हैं तो कितना हो जाता है, 20 to 6 कितना हो जाता है, 1.2 सीआर होता है। अगर हम देखते हैं तो 1.2 सीआर उसको एमबीबीएस का खर्चा हुआ प्राइवेट कॉलेज में, उसके बाद आपका एक्सपेंसेस हुआ 1.6 है 1.6 करोड़, तो टोटल जो है 2.6 करोड़ सीआर खर्चा होता है उसको पढ़ने में। तो अब आप हिसाब लगा सकते हो कि आपको बच्चे को क्या एमबीबीएस कराना चाहिए। अब देखिए कि अब आपका 2.6 करोड़ आपका खर्चा हुआ एमबीबीएस बनाने के लिए डॉक्टर को, और समय कितना दिया उसने, 2 साल का नीट का तैयारी किया, 2 साल और 6 साल तो कितना हो गया भाई, 2 और 6 कितना हो गया, 8 इयर्स हो गया। 3 साल नीट का तैयारी किया तो 9 इयर्स हो गए। 9 इयर्स अपने टाइम को स्पेंड किया, मेहनत किया, रातों दिन 18 घंटे पढ़ाई किया, लेकिन उसने उतना मेहनत करके भी उसने 2.6 करोड़ का अपने पेरेंट्स का खर्च कराया। और 2.6 करोड़ का अगर 1% भी हम पकड़ते हैं तो कितना होता है बेटा, कितना होता है, 2.6 का 1 कितना होता है, 26,000 पर मंथ जो है आपका इंटरेस्ट होता है। अगर 2% भी पकड़ते हैं तो आपका 52,000 आपका इंटरेस्ट होता है मेरे भाई। अब देखिए आपका बच्चा जो डॉक्टर बन गया, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी किया, बाई चांस गवर्नमेंट जॉब मिल भी दिया उसको, डॉक्टर गवर्नमेंट बन भी गया, आपका सैलरी कितना मिलेगा, 40,000, 80,000, 1 लाख, राइट। तो क्या वो 80,000 में 1 लाख में अपने फैमिली को अच्छा लाइफ दे सकता है? क्या वो बच्चा जो डॉक्टर बन गया, क्या फिर उसके जो नए पीढ़ी आएंगे, बच्चे आएंगे, क्या वो भी डॉक्टर बन पाएंगे? फिर उनके लिए एक चैलेंज फिर शुरू होगा, जैसे उसका फादर का चैलेंज आपका चैलेंज था, फिर उसके साथ वो भी चैलेंज शुरू होगा। इसके बाद देखिए कि अब जो है आपका सर, अगर आप जो है, अगर मान लीजिए आप प्राइवेट में आप डॉक्टर जाके करते हो तो आपको कभी भी डॉक्टरी में कभी डे नाइट कभी बुलाएगा, आपका किसी के अंडर में काम करना पड़ेगा, गुलामी की जंजीरों में बंद के रहना होगा, आपको पेशेंट के गार्जियन से बात सुननी पड़ेगी, कुछ भी इधर उधर होगा तो आपको टॉर्चर किए जाएंगे और आपको ऊपर क्लेम भी किए जाएंगे। दूसरे शब्दों में अगर मान लीजिए आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, आप सोचते कि मैं क्लिनिक खोल लूँगा, तो आप देखिए क्लिनिक खोलना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप अगर क्लिनिक खोलोगे तो आपका कोई भी क्लिनिक खोलने के लिए आपको कम से कम छोटा मोटा एरिया में लोगों तो 20,000 पर मंथ आपको खर्चे किराया पे करना पड़ेगा, अच्छे एरिया में लोगों तो 50,000 का आपको किराया पे करना पड़ेगा, कम से कम 2 रूम लेना पड़ेगा, 3 रूम लेना पड़ेगा, एक रिसेप्शनिस्ट रखना पड़ेगा, 2 अटेंडर रखना पड़ेगा, तो उनका सैलरी 20,000 बोले तो मान लीजिए 2 ही से आप काम चलाते हैं तो 2 लोगों को भी 20,000 देते हो तो आपका जो है 40,000 रुपया खर्च होता है पर मंथ, और आपका जो किराया 50,000 तक तो टोटल 90,000 आपको पे करना पड़ रहा है आपको डिस्पेंसरी चलाने के लिए, छोटा सा, चाहे डेंटल का हो चाहे कुछ भी, आप डायरेक्ट डिस्पेंसरी खोलते हैं आपका बच्चा तो पर मंथ 90,000 को उसको पे करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि आपका 2.6 करोड़ खर्चा करके 90,000 इधर भी पे कर रहा है। अब 90,000 में मान लीजिए कि आपका बच्चा जो डॉक्टर बन के बैठा है सीट पर, तो पर डे मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेशेंट आएंगे, एवरेज पकड़ते हैं पर मंथ, क्योंकि संडे आपको बंद रहेगा, महीने में आपको 4 संडे आता है, 5 संडे आता है, और महीने में फेस्टिवल 5 आ जाता है। महीने में फेस्टिवल कितने आ जाता है, 5 आ जाते हैं ना, 2 आ जाते हैं कम से कम होली दिवाली ये सब दशहरा ये वो मिला करके कम से कम आपका जो है ऑन द एवरेज 2 छुट्टियाँ आ जाती, तो 5 2 7 छुट्टियाँ चली गई, तो 5 2 7 छुट्टियाँ चली गई तो आपका, फिर भी मैं आपको कैलकुलेट कर रहा हूँ 30 दिन में 7 भी निकल गया तो आपका जो है आप कितने दिन 23 डेज ही आप हॉस्पिटल चला पाते हो, क्लिनिक चला पाते हो, और 23 डेज में आपका जो है 500 रुपया पर डे के हिसाब से आपका 10 पेशेंट के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो आपको कितना हो गया, 10 5 50, 500 रुपया फीस लेते हो तो 10 5 50, 50,000 रुपया पर डे का, 5,000 रुपया का पर डे का इनकम होता है। लेकिन 5,000 रुपया का इनकम के लिए आप यहाँ पर पे कितना करते हो,
रेंट और 3000 रुपया पे कर दे, तो आपको बचा कितना? फाइनली 2000 रुपीज ओनली बच पा रहा है। आप एक MBBS करके 2.6 करोड़ का खर्चा करके आप पर डे जो है 2000 रुपया ही कमा पा रहे हो सर, 2000 रुपीज पर डे कमा रहे हो, तो फिर MBBS करके फायदा क्या हुआ आपको? क्या व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द MBBS? आपको MBBS करके फायदा क्या हो कि आप पर डे जो है 2000 रुपया, 2000 का मतलब होता है कि 60,000 कमाने के लिए आपने कितना इंटरेस्ट भरा? 52,000 पर मंथ। अगर आप 2.6 करोड़ को बैंक में भी डाला होता तो सर आपको किसी को दिया भी होता तो आपको 52,000 आता था। यहाँ भी आपको पर मंथ जो है ना सर, आपको क्या है, लॉस से लॉस है। इसलिए अगर आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी नीट में एग्जाम दिए, अगर आपका फादर का कोई बिजनेस है तो उसको टेकअप करिए, हैंडल करिए। नमस्कार, धन्यवाद।